2020 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ, जिसमें सामान्य अध्ययन एक के बारे में डिस्कस हो गया था। इसमें सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। ये सीरीज़ ए का क्वेश्चन है। अगर सीसैट को बांटे तो इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। एक हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल्स और रीजनिंग या मैथ वाला क्वेश्चन हम कह सकते हैं। 100 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं कुल मिलाकर के, और 1/3 दंड की व्यवस्था भी है इसमें। पहले से 8वें तक हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा, सी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता? तो इच्छा। काम के लिए इच्छा शब्द का प्रयोग नहीं होता, बाकी स्वभाव, कामना, कार्य तीनों का प्रयोग होता है। जिजीविषा का क्या अर्थ होता है? तो जीने की इच्छा इसका सही आंसर हो जाएगा। समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समान वायु। समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समूह इसका सही हो जाएगा आंसर। पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सी वाला जो है संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, ये सही नहीं है। छठा, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है? तो जो अंग अह है इसको अयोगवाह कहते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? तो ए जो जा है वो मूर्धन्य नहीं है। 8 कनौजी या 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो अलगाव की स्थिति, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 9 से 13 तक गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? तो इस गद्यांश के हिसाब से देखा जाए तो इसका देवत्व का सही आंसर हो जाएगा, ए वाला। धर्म कहाँ निवास करता है? तो इसमें अनुभूति में निवास करता है। इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? तो इसका सही आंसर वहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है, ये हो जाएगा। जीवन के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पूर्णता, ज्ञान और आनंद। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो धर्म का स्वरूप, ये उचित शीर्षक इसका हो जाएगा। अगला, परिताप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो परिताप शब्द का अर्थ संताप होता है। कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? यौगिक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में विकृत स्वर है, तो कौन सा विकृत स्वर है? अय यानी बी वाला जो है विवृत स्वर है। 17वां, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें जो सी वाला है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो ये सही है। 18वां क्वेश्चन, जगत धन ईश जगदीश में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, सी वाला। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। मिश्रण शब्द का विलोम है, जिसमें रूक्ष जो है मिश्रण शब्द का विलोम है। ये क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक इंग्लिश वाला क्वेश्चन है। ये पैसेज इसमें दिया गया है, पैसेज के अनुसार ही आंसर देना है। तो पैसेज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, एजुकेशन एनेबल्स ए मैन, इसका सही आंसर क्या होगा? टू रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली, सही आंसर हो जाएगा। 22वें में, व्हाट एन एजुकेटेड मैन इज एबल टू सी इन द वर्ल्ड, तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा। मोर ब्यूटी, मोर वेराइटी, मोर स्कोप फॉर हिज सिंपथी एंड अंडरस्टैंडिंग देन ही सा बिफोर। अगला, द पैसेज यूनिवर्स ऑफ मिस्ट्री एंड अ ट्रीजर हाउस ऑफ ब्यूटी मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यूनिवर्स फुल ऑफ मिस्टीरियस एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। अगला, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ए गुड गार्डनर, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ए गुड गार्डनर? तो इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा, टू हेल्प ईच प्लांट टू पुट फोर्थ द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ इट्स ओन। अगला, द वर्ल्ड बिकम्स ए लार्जर प्लेस एंड द मोर एक्साइटिंग,
इसमें डी वाला हो जाएगा फॉर ए मैन ऑफ ट्रेंड फैकल्टीज एंड डेवलप्ड टेस्ट्स। 26वां क्वेश्चन, इन द सेंटेंस ही फिनिश्ड द जॉब एट वन गो, द वर्ड गो इज़, यहाँ पे जो गो वर्ड है, द फिनिश्ड, ही फिनिश्ड द जॉब एट वन गो, इसका मतलब होता है कि उन्होंने अपनी जॉब को एक ही बार में ख़त्म कर लिया। तो यहाँ पे जो गो शब्द का प्रयोग हुआ है ये क्या है, तो ये एडवर्ब है। यहाँ पर किसी वर्ब की विशेषता बताया जा रहा है, क्योंकि काम करने वाला काम है फिनिश करना, लेकिन फिनिश की विशेषता क्या बता रहा है कि एक ही बार में फिनिश कर दिया। तो इन वन गो जो है वो एडवर्ब को बता रहा है। यहाँ पे गो वर्ब को नहीं बता रहा, बल्कि एडवर्ब को बता रहा है। अगला, चेंज द सेंटेंस आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर एट मीट। द वर्ड रेंडेजिवस मीन्स, यानी कि रेंडेजिवस का मतलब क्या होता है, तो ए प्लेस अपॉइंटेड फॉर ए मीटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ रॉन्गली स्पेट, यानी कौन सा गलत लिखा हुआ है, कौन सी किसकी वर्तनी गलत लिखी हुई है। तो इसमें डी वाला जो है कन्वेनियंस, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। बाकी करेस्पॉन्डेंस, कॉन्साइंस, ऑकरेंस, इसकी स्पेलिंग सही है। चेंज द सेंटेंस लेट इट बी डन एट वंस इनटू एक्टिव वॉइस, तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा डू इट एट वंस। 31वां, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस वॉट एवर इज राइट, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वॉट एवर इज कॉमा इज राइट। 32वां, चूज द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा इफ़, यानी कि इसको जब भरेंगे तो ही गॉट इफ़ ही वॉज इल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एन अनइकोनॉमिकल पोजीशन, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला नहीं होगा। 34वां, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबोनिनेबल। एबोनिनेबल मतलब ऐसा वर्ड जो मतलब सुनने में अच्छा ना लगे, कुछ इस टाइप का होता है। इसको भी आप गूगल से चेक कर सकते हैं। इसका कुछ लोग डिस्गस्टिंग बता रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, अब्यूजिव वाला। तो सही आंसर क्या है, इसको आप बता सकते हैं। इन द पाइपलाइन मीन्स, तो इसका मतलब इन द पाइपलाइन मतलब जैसे कोई काम अगर प्रगति पर होता है तो हम कहते हैं कि दिस वर्क इज़ इन द पाइपलाइन, तो इसका होता है इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे वाले जो प्रश्न है वो इंटरपर्सनल स्किल्स से पूछे गए हैं, जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पूछा गया है क्वेश्चन को। तो इसका क्या सही आंसर होगा उसको आप खुद ही बता सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें 36वां क्वेश्चन इससे है, 37वां इससे है। फिर 42 क्वेश्चन से रीजनिंग वाला स्टार्ट हो जाएगा। 42 से 47 तक 6 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन है करीब 40 क्वेश्चन कुल मिलाकर रीजनिंग और मैथ से पूछे गए हैं। तो इसका बारी बारी 3-3, 4-4 वीडियो करके एक वीडियो में अलग अलग इसका वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, तो उसमें आप इसका सही आंसर भी देख सकते हैं। जैसे किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां तथा नीचे से 29वां, 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे, तो इसका कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो ये बताना है इसमें। फिर ये दिशा से संबंधित क्वेश्चन है, ये सेट से संबंधित क्वेश्चन है, यानी रेखा चित्र दिया गया है जिसमें शरीर, कान, मुंह का संबंध बताना है। अगला, 4 पुरुष ABCD, 4 महिलाएं WXYZ एक मेज के चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। यदि कोई भी पुरुष ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से आंसर बताना है। फिर कूट वाला क्वेश्चन है, फिर शब्द से संबंधित, लुप्तांक से संबंधित क्वेश्चन है ये, मिसिंग नंबर से। फिर ये वाला क्वेश्चन जो है 48 से 54 तक ये इंटरपर्सनल स्किल्स से संबंधित क्वेश्चन है।
और इंटरपर्सनल स्किल ये चलेगा 54 तक क्वेश्चन पूछा गया है इंटरपर्सनल स्किल से, 7 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद 55वें से स्टार्ट 55 से 67 तक रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग और मैथ मिला करके 13 क्वेश्चन। इसमें जो टिक लगा हुआ है कृपया इस पर ध्यान न दीजिएगा, इसका सही आंसर डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। फिर 68 से 74 तक 7 क्वेश्चन इंटरपर्सनल स्किल्स से, यानी कि अंतर्वैयक्तिक क्षमता जो होती है उससे क्वेश्चन पूछा गया है 68 से 74 तक। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। फिर 75 से 79 तक 5 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ से पूछे गए हैं। ये रक्त संबंध वाला क्वेश्चन है। फिर 80 से 83 तक 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरपर्सनल स्किल से। फिर 84 से 86 तक, यानी 84, 85, 86 3 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछे गए हैं। फिर 87वां क्वेश्चन जो है ये भी इंटरपर्सनल स्किल से ही है। फिर 88 से 100 तक 13 क्वेश्चन लगातार मैथ और रीजनिंग के पूछे गए हैं। बहुत इजी पेपर है। कठिन नहीं है, इसको तो पास आराम से किया जा सकता है। तो ये 100 क्वेश्चन थे। अगर हम इसको डिवाइड करें कि कितने कितने क्वेश्चन पूछेंगे अलग अलग, तो हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछे गए, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, इंटरपर्सनल स्किल्स में 25 क्वेश्चन और रीजनिंग और मैथ दोनों मिलाकर के 40 क्वेश्चन पूछे गए। हिंदी में भी व्याकरण से 8 क्वेश्चन पूछे गए, 15 क्वेश्चन व्याकरण से पूछे गए और 5 क्वेश्चन गद्यांश से। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन पैसेज से पूछे गए और 10 क्वेश्चन ग्रामर से, 15 क्वेश्चन कुल पूछा गया। इंटरपर्सनल स्किल्स में कुल मिला के 25 क्वेश्चन पूछे गए और रीजनिंग और मैथ दोनों मिला करके 40 क्वेश्चन पूछे गए। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि 200 नंबर का था। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे वाली वीडियो में जो रीजनिंग और मैथ वाले 40 क्वेश्चन है उसका 2-2, 4-4 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।